प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 29 मई के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में हम लोग मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की का सोल्यूशन करेंगे, साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ डाउनलोड करें वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसी चैनल पर मैं बता दूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो है ना क्लास डेली शाम में 6 बजे चलता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करिए, और साथ में आप लोग इस नंबर पर हमें जरूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710। इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना। मैं आपको ग्रुप मेट करूंगा ताकि आप लोग क्लास वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, 2025 के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए फिर आपसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका विषय को देख लीजिएगा, 110 रहने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोला गया है। टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, आपको मात्र 25 प्रश्न ही बनाना है। तो देखिएगा सबसे पहला नंबर प्रश्न इसमें क्या पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि पाई क्या है प्यारे बच्चों। तो पाई आपको याद होना चाहिए, यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 प्लस जो है ना 2√5 एक कौन सी संख्या है। तो देखिए रूट अगर लग जाए किसी भी संख्या में तो हम कहेंगे डायरेक्ट वो अपरिमेय है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 3 नंबर है पूर्णांक। एक सेकेंड यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए ये रूट पाई लगा है यानी कि रूट अंडर लगा है तो नहीं होगा। पाई भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है ना, परिमेय होता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग रूट अंडर करेंगे 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4। ठीक है, और प्लस में हम लोग 5 को लिख सकते हैं क्या क्या, तो 25 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 5 गुना 5 यानी 2 2 है, 2 4 सेम है तो 1 4 बाहर आएगा, और 2 5 सेम है तो 1 5 बाहर है, यानी कि रूट के बाहर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखना है, यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, देखो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को देखो। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों रूट अंडर 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7 7 49। ठीक है, और 8 को लिख सकते हैं 8 गुना 8 8 64। यहाँ पर देखिए 2 7 से में तो 1 7 बाहर आएगा, 2 8 से में तो 1 8 बाहर आएगा, यानी कि 7/8 आपका हो जाएगा कौन सा संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए 1.12। यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों दो जो एक जो है ना ये एक लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर कोई भी संख्या है अनंत तक लगातार बढ़ते जा रहा है, उसका कोई रुकना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 5 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन है कि परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से π/2 कौन सी संख्या है। तो देखिए पाई ऊपर में होगा आपका जो ना परिमेय यानी कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होगा एपी लिख सकते हैं। नीचे होगा आपका 2 यानी कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को भाग दो या गुना दो या फिर जोड़ो तो वो आपका हमेशा जो है ना अपरिमेय ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए x का वैल्यू जो निकलेगा प्यारे बच्चों हम लोग जब निकालेंगे इसका सोल्यूशन करके, ठीक है, तो बिल्कुल ये जब मान निकलेगा तो x का मान डायरेक्ट पूछा कि x का वैल्यू आएगा तो वो क्या कहलाएगा। तो x का जब भी मान निकलेगा समीकरण से तो वो क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, वो ना आपका पूर्णांक कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, निकालना नहीं बस पूछा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि √3 क्या है। √3 क्या है प्यारे बच्चों आपको पता ना, कोई सी भी संख्या पर रूट लग जाए तो हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या बोला गया प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटा, एक को लग रहा है, दूसरा को 4 घंटा, तीसरा को 6 घंटा। तो बताइए तीनों एक बिंदु पर कब पहुंचेगा। तो कुछ नहीं करना है, जो जो अंक दिया है 2 4 6 सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा प्यारे बच्चों 1 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब जो जो बचेगा सब गुना करिए, 2 गुना यहाँ पर गुना कर लिए, 2 गुना 1 गुना ये 2 बचा है तो 2 गुना 3 बचा है तो सबको गुना करिए, 2 दूनी 4 4 3 12 आएगा। तो 12 घंटे बाद देखिए ऑप्शन में यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रहा है, आप लोग जरूर बताना। इसी प्रकार से आपका क्लास होता है प्यारे बच्चों 10th के लिए 2025 में, बिल्कुल समझ आएगा। आप जरूर चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कौन होगा, देखो इसका तो निकल जाएगा, इसका हम लोग करेंगे तो ये निकल जाएगा 8 8 64 यानी 8 निकलेगा, 6 6 36 6 निकल जाएगा, 81 तो 9 9 81 9 गुना 9 निकल जाएगा ना। लेकिन ये भी निकल जाएगा, देखो यहाँ पर 49 है 7 7 49 और 9 को लिख सकते हैं 3 3 3 9। ठीक है, लेकिन इसका नहीं निकलेगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ये सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर है, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कोई भी 2 परिमेय संख्या जैसे 2 है 4 इसके बीच अनंत जा सकता है, अनगिनत तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे अनंत, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महत्तम समावर्तक ए चूंकि बी लघुत्तम समावर्त ए चूंकि बी किसके बराबर होता है, यानी कि प्यारे बच्चों जो है ना HCF गुने आपका होता है, HCF गुने होता है LCM, बराबर में होता है पहली संख्या को हम लोग ए लिख सकते हैं, दूसरी संख्या को गुना में हम लोग बी लिख सकते हैं। तो देखो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 13 नंबर है, संख्याओं 25 50 HCF 25 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। मतलब डायरेक्ट HCF और LCM पूछे तो दो संख्या दिया गया उसको गुना कर लो, 50 गुना आप लोग 25 कर लो, एक सेकेंड, 50 गुना 25 दो दिया है, बस उसी को गुना कर लो। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो गुना करने पे डायरेक्ट आपका वैल्यू जो है ना 13 का आ जाएगा। कितना नोट कर लेना, 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? डायरेक्ट बस ये दोनों को गुना करना है जब भी एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल पूछे। ठीक है, और कभी मान लो योगफल पूछे तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में यहाँ पर चल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल याद रखिए अपरिमेय संख्या यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इसका 3 गुना 3 निकलेगा बाहर, यानी कि डायरेक्ट 3 निकल जाएगा। इसका देखिएगा इसका 5 निकल जाएगा, इसका 7 49, लेकिन 20 का कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर 15 नंबर है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों कौन है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देखना। ऑप्शन नंबर ए में देखो 60 है ना, तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, मतलब 49 को 7 गुना 7 7 49 हो जाता है ना, और 8 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8 88 64। तो देखो यहाँ पर 2 सेम था, 7 तो एक बार आएगा, 2 सेम था 8 तो रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि ये रूट के बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या, तो ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है कितना नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि 1440 पर 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो हम लोग 1440 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से हम लोग एलसीएम लेना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 200 लगाओगे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलना है, कितना बार में लग रहा है देख लेना है। ठीक है, तो देखो ये 3 बार में लगेगा, एक सेकेंड, ये आपका 3 हो जाएगा, और इधर बचेगा 12 यानी कि 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगाते चलो, एक बार में इधर हो जाएगा आपका जो ना 8 और 0, फिर लगाते चलो, फिर लगाओगे तो यहाँ पर आपका जो ना 9 दूनी 80 होता है ना, फिर लगाओगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, फिर लगाओगे तो ये आपका मतलब 2 का अधिकतम घात बोला है। अब देखो ये 45 जो है ये 3 से लगेगा, हमें सिर्फ उसका भाग देखना है ना, तो ये आपका कितना बार में लग जाएगा, ये लग जाएगा 15 बार में। ठीक है, 45। तो आप ये देखो हमें 2 का अधिकतम घात पूछा, 2 कितना बार में कटा, 2 से कितना बार में कटा वही देखना है। एक बार, 1 2 3 4 5 बार में, तो 5 बार में कटा ना, तो देखो 5 कहाँ पर दिया आप देखो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो। कभी भी पूछे घाट इस प्रकार से निकाल लेना, एलसीएम निकाल लोगे, जितना पावर पूछे उतना कमेंट कर लेना। ठीक है, तो चलो ऑप्शन यहाँ पर आपका, एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 ये आपने देख लिया, इसके बाद ये ऑप्शन सी था 16 का। ठीक है, अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न आप लोग देखोगे, प्रश्न बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से परिकृत करने की तकनीक क्या है। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ए बराबर वी क्यू प्लस में आर होता है प्यारे बच्चों। तो इसके द्वारा हम लोग जो है ना क्या क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि यहाँ पर कर सकते हो हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम निकालते हैं, मतलब एचसीएफ निकाला जाता है डायरेक्ट, एचसीएफ को ही हिंदी में मौसो भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए हो गया इसका। अब चलिए 17 के बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर को निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होगा, ये तो अपरिमेय है। इसको देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को देखो क्या लिखा गया है, 2√2, फिर है √2, तो √2 से √2 कटेगा तो बचेगा 2, 2 आपका कौन सा संख्या होगा, परिमेय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगर आप लोग चाहते हो फास्ट में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव बनाना, तो आप लोग जरूर मेरे साथ क्लास करना, देरी आपका शाम में ना 6 बजे होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर जुड़ा करें उस टाइम। ठीक है, चलो निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या कौन है वो चुना, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। इसको देखो तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन क्या बोला है 20 नंबर, 2 क्रमिक सम संख्याओं का स्टेप क्या होगा। तो देखो 2 क्रमिक सम संख्या पूछा, सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 2 से होता है, बस वही हम लोग देख लेंगे, वही स्टार्ट जहाँ से हुआ वहीं कह देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देख लो 2 क्रमिक सम संख्या का स्टेप आपको पता है ना, एचसीएफ का अधिकतम घात कितना होता है, एचसीएफ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ना आता है, इसलिए एचसीएफ का तो स्टार्टिंग वाला ही पद हो जाएगा ना। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर 20 का बिल्कुल आप लोग नोट करोगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लो, प्रश्न आपसे ना 21 नंबर बोला
है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा v के लिए a चूंकि v है तो मौसो गुना यानी कि HCF गुने प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया LCM, ठीक है। HCF गुने LCM निम्न में से किसके बराबर होता है, तो HCF गुने LCM होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर। तो देखो a गुना b कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी राइट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग लगता है या फिर प्यारे बच्चों जो ना खुद जो स्वयं से भाग लगे या फिर एक से लगे। तो देखो कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी होगा 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 23 नंबर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो मौसो मैंने आपको बोला ना अधिकतम मौसो एक ही आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग ये नोट कर लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों 24 नंबर है, 2 + √3 कौन सी संख्या है। तो देखो रूट लग गया, इसका मतलब कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, सीधे हम लोग कहेंगे तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर 25 से 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मतलब कि प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 11 में जो है ना 25 से हम लोग जब भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट देकर के हमने यहाँ पर 0 दे दिया, ठीक है। 11 में 0 हमने लगा दिया, अब हम लोग लगाएंगे तो ये आपका 4 बार में लगेगा, तो लगेगा 100, ठीक है। फिर से यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 आ गया तो फिर यहाँ पर हम लोग 0 लगाएंगे, फिर 25 से लगाएंगे तो बिल्कुल ये कितना बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो 4 हो गया ना, तो 4 है, इसका मतलब कितना बार में कटेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। 25 नंबर का प्यारे बच्चों फटाफट से बताना, ठीक है। चलिए कितना बार में कटेगा, यहाँ पर 2250 का जाएगा, सॉरी 10 ही ना बचेगा, 1 सेकेंड, 10 बचेगा ना, 10 बचा, चलो 10 है फिर 0 आया, तो ये आपका ऑलमोस्ट 4 बार में कटेगा ना, तो 100 यानी कि बिल्कुल ये आपका कितना बार में कटा है यहाँ पर 0.44, यानी कि ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेम ये वही है, 22/7 एक कौन सी संख्या है। तो 22/7 आपका कौन सी संख्या है, 22/7 इसमें ना ही रूट लगा है ना ही कुछ है, तो हम लोग कहेंगे सीधे परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल और राइट होगा 26 का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 + √3 गुना 3 - √3। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो माइनस में √3 है प्लस में √3, तो ये तीनों कट गया, यहाँ पर बचा क्या 3 गुना 3 बचा, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 कौन सी संख्या, 9 पर कुछ नहीं लगाया तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे ये आपका परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, सी होगा राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 28 बोला गया कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम लोग 15 में क्या करेंगे प्यार बच्चों, 15 में हम लोग 11 से भाग देंगे, ठीक है, सॉरी 15 में हम 11 से थोड़ी भाग देंगे, नीचे वाले से ऊपर में भाग दिया जाता है ना, नीचे वाले से ना हम लोग दिए थे ऊपर में, 1 सेकेंड इधर देखो, तो हमने नीचे वाले से ऊपर में दिया था भाग, हाँ चलो तो नीचे वाले से हम लोग ऊपर में भाग देंगे, ठीक है। तो चलो अब 15 से हम लोग क्या करेंगे, 11 में भाग देंगे, तो 11 में 2 भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 लगा देना, ठीक है। तो काटोगे ना प्यारे बच्चों, तो टोटल ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा आप लोग फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो देखो प्यारे बच्चों ये हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 बार में, यहाँ पर 0 दशमलव दे करके 7 बार में, यानी 7 बार में आपका 105 आ जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर बचाएंगे, तो यहाँ पर 5 ही बचा इसमें, ठीक है, घटा तो 5 बचा, यहाँ पर 0 देंगे, आप 15 से फिर करेंगे 28 15 45, 15 45 लगेगा, यानी 45 हमने लगा दिया, फिर मतलब 5 रिपीट होते जा रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे 5 बार रिपीट होते जा रहा है ना। अब देखो फिर अगर आप लोग भाग देते तो क्या यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर लगाओगे, फिर यहाँ पर 3 बार में, 1 सेकंड देखो, फिर आपका 15 45 3 बार में लग जाएगा ना। तो इस प्रकार से रिपीट, ये 3 रिपीट आपका होते जा रहा है, इसका मतलब कहेंगे और शांत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 18 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लोगे। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लो, प्रश्न नंबर आपसे 29 बोला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से। देखो मैंने पहले बोला भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर ना भाजक होता है, तो देखो ऑप्शन बड़े में दिया है ना, तो यहाँ पर आपका क्या लिखाएगा, यहाँ पर आपका भाजक लिखाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसके बाद बढ़ते आगे, 30 नंबर है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ऑप्शन सी में दिया गया था प्यारे बच्चों 11, तो देखो 11 ही होगा, क्योंकि जो स्वयं से भाग लगता है और 1 से ना, तो 11 ही होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग इस नंबर पर हमें जरूर मैसेज करिएगा, 696 98, 1 सेकंड दूसरा ही नंबर दे देते हैं, ठीक है, फिर से नंबर दे रहे हैं 98 355, आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज करना और क्लास करना जरूर, ठीक है, बिल्कुल 450 प्लस नंबर आपका आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप सब्जेक्टिव वगैरह का आंसर कैसे डाउनलोड करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल को ओपन करें, सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा है, इसको ओपन, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं पहले ही मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिया, आपको भी कर लेना है, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, यहाँ पर देखिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करिएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे करिएगा तो प्यारे बच्चों क्लास 10 का एक आपको यहाँ पर जो ना सेशन देखने को मिल जाएगा, और इसमें जो फर्स्ट में लिखा मिला है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चला है, यहाँ पर देखना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह भी मिलेगा, तो ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे प्यारे बच्चों तो आपके सामने यहाँ पर ना क्लास 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, ऑल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आपको जो भी करना है कर लेना, जैसे हमें करना है जो है ना मैथ का, तो मैथ यहाँ पर लिखा है डाउनलोड, इसके सामने हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करें। देखो नहीं काम करे तो एक बार रिफ्रेश पेज को कर लेना, इसके बाद आना रिफ्रेश करके आप आओगे तो बिल्कुल यहाँ देखना काम करेगा, ठीक है। रिफ्रेश हमने कर लिया, अब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये काम कर गया। अब फिर इसको भी रिफ्रेश कर लेना है, बिल्कुल आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से फिर नीचे चलाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको आंसर की देखने को मिलेगा, अभी नहीं डाला, जो आंसर को बताया सारे आंसर की मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की यहाँ पर डालूंगा और वीडियो के माध्यम
से आकर के सोल्यूशन भी करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सोल्यूशन चाहिए या नहीं।